राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में सरकार का साथ तो दे रही है मगर महत्वपूर्ण फैसले लेने में उसकी भूमिका नहीं है। क्या शिवसेना और एनसीपी ने महज बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल किया? जी नहीं, बिल्कुल देखिए, कोई किसी का इस्तेमाल नहीं किया और कोई किसी का इस्तेमाल करता भी नहीं। महाराष्ट्र में जो सरकार है वो अकेले कांग्रेस की नहीं, अकेले शिवसेना की नहीं और अकेले राष्ट्रवादी कांग्रेस की नहीं। यहाँ जो सरकार है वो महाविकास आघाड़ी की ठाकरे सरकार है। और सरकार कैसे बनी ये भी सभी को पता है। शिवसेना ने तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को हर चीज़ में उनको प्राधान्यता दी थी, उनका सहयोग किया था। लेकिन उस वक्त जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिवसेना को किया गया था न, वो ना होने के कारण जो स्थिति परिस्थिति निर्माण हुई थी, तो महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए ये तीनों पार्टियां साथ में आई, साथ में फिर यहाँ पर सरकार बनी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसी की ऐसी कोई बात नहीं। क्या महाराष्ट्र सरकार कोरोना कंट्रोल को लेकर फेल हो गई है? और क्या इसी वजह से राहुल दोषारोपण से बचने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में बहुत ही यशस्वी तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। कोरोना संकट से हम लड़ रहे हैं। और जैसे कि सभी को पता है कि मुंबई एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है और मुंबई में ख़ास तौर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के कारण जो बाहर से हवाई जहाज़ वगैरह आने के कारण विदेश से जो लोग आए, जिसके वजह से यहाँ पे केसेस की संख्या बढ़ी है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि केसेस की संख्या बढ़ी है। लेकिन आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार बड़े ही तन्मयता के साथ, बड़े ही धीरज के साथ, बड़े ही दृढ़ संकल्प के साथ हम कोरोना से लड़ रहे हैं। हम नए नए हॉस्पिटल्स बनाए, हमने नए क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए, हमने जो भी संशोधन हो रहा है उस पर हम संशोधन कर रहे हैं। हम जो गरीब मजदूर थे, झुग्गी झोपड़ियों में लोग थे, उनके लिए भोजन वितरण केंद्र हमने शुरू करके रखा है। मजदूरों की जो समस्या थी उसके लिए हमने तुरंत ट्रेन की मांग की, हमने ट्रेन छुड़वाई। यहाँ पे जो लोग पैदल चल रहे थे उनके लिए बसेस की व्यवस्था की। और हर जगह पर हॉस्पिटल के माध्यम से, आरोग्य सुविधा के माध्यम से और सभी तरह की सुविधा मुहैया करा रहे हैं हम। पहले गवर्नर कोश्यारी से एनसीपी चीफ शरद पवार की मुलाकात, फिर मातोश्री में बेहद लंबे समय बाद एनसीपी और शिवसेना की गुप्त मीटिंग। क्या महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर कोई खास योजना बन रही है? जी बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। देखिए, जहाँ तक आदरणीय शरद पवार जी का विषय है, तो शरद पवार एक राष्ट्रीय नेता हैं। शरद पवार जी को जितना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी सम्मान करते हैं, आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी भी सम्मान करते हैं। उससे उससे कहीं ज़्यादा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी सम्मान करते हैं। कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो सार्वजनिक तौर पे ये कहा कि शरद पवार जी हमारे गुरु हैं, उनकी उंगली पकड़ के हमने राजनीति सीखा है। और अभी अभी 2 दिन पहले जो केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी कहा कि जहाँ हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम शरद पवार जी से सलाह लेते हैं। तो वो तो सर्व सामान्य नेता है। और आज उनका जो अनुभव है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, उसका उपयोग अगर केंद्र सरकार करती है तो अच्छी बात है। और हम राज्य सरकार के तो वो मार्गदर्शक है ही। और इसीलिए उद्धव साहब ठाकरे जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी शरद पवार जी और हमारे कांग्रेस के अन्य नेता आदरणीय थोराट जी, सभी लोग मिलकर एक समन्वय की भावना से, और ये सरकार जो चल रही है वो समन्वय समिति के माध्यम से आम सहमति के निर्णय से चल रही है। राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या उनके इस कदम से बीजेपी को मजबूती मिलेगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई मजबूती नहीं मिलती है, किसी को कोई भी मजबूती नहीं मिलेगी। आज ये देखिए, मैं तो सीधा एक बात कहता हूँ कि कोरोना संकट को कभी किसी ने सोचा नहीं था, जाना नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का कोई संकट हमारे देश पर और पूरी दुनिया पर आएगा। आज पूरी दुनिया में देखिए, अमेरिका जैसा देश है, जापान जैसा, इटली जैसा देश, ब्रिटेन जैसा देश कि जो कि सुपर पावर हैं। अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद भी आज वो हतबल है। तो उनके सामने हम क्या है, लेकिन फिर भी हमने पूरी इच्छा शक्ति से, संकल्प शक्ति से, हर तरह से हम कोरोना से लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे और जीतेंगे।
क्या राहुल गांधी ये बयान देकर कोविड से पहले सबसे ज़्यादा पीड़ित महाराष्ट्र में अपनी सरकार होने के बावजूद जिम्मेदारी से भाग रहे हैं?